आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड के बीच। वोमेन्स का ये जो सीरीज चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन ये सीरीज चला। पहला ओडीआई भारत जीता, दूसरा ओडीआई न्यूजीलैंड जीता और तीसरा ओडीआई बहुत ही रोमांचक रहा। खास तौर पे देखें तो टॉस जीतकर आज भी इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। जो शुरुआत था, आज भारतीय गेंदबाजों ने कहीं ना कहीं पावर प्ले में अपना अंदाज दिखाया और अच्छी खासी विकेट्स चटकाया। पावर प्ले में अच्छा खासा रोक के रखा था। अगर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी क्रम को देखें तो, और कहीं ना कहीं जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों की बात थी, वहां पे विकेट्स चटकाए और पावर प्ले के करीब 2 विकेट्स, फिर पावर प्ले के बाद ही 3 विकेट सोफी डिवाइन का जो कट खेलने गई थी। अब वहां पे लेग स्पिन प्रिया खासतौर पे देखें तो मिश्रा ने चलता किया। सोफी डिवाइन 9 रन बनाकर आउट हुए। सूजी बेट्स रनआउट के तौर पर आउट हुए, सिर्फ 4 रन बनाए। तो इसके तहत देखें तो जो मेन बल्लेबाज थे सूजी बेट्स और सोफी डिवाइन कप्तान, उनका विकेट्स अगर आप जल्दी चटका लेते हैं कहीं ना कहीं, तो आप कहीं ना कहीं अच्छी खासी वापसी करने का मौका मिलता है आपको। और कहीं ना कहीं वही भारतीय खिलाड़ियों ने करके दिखाया और अच्छी खासी फील्डिंग भी दिखा, अच्छी खासी गेंदबाजी दिखा। आज अच्छी खासी रणनीति दिखा खासतौर पर गेंदबाजी में और दबोच के रखा। लेकिन जो जॉर्जिया प्लीमर 39 रन की पारी खेली, जिन्होंने थोड़ी बहुत रन जोड़े थे, पार्टनरशिप्स बिल्डअप किए थे। 88 पे 5 जब हुआ था, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम शायद आज 150-170 के करीब ऑल आउट कर सकेंगे, लेकिन नहीं। वहां पे था एक बल्लेबाज ब्रूक हॉलिडे ने जो आकर जो प्रहार किया, जो बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, जो सिंगल्स डबल, जो शॉट्स दिखाए, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। और T20 वर्ल्ड कप में भी वैसा ही प्रदर्शन करके दिखाया था ब्रूक हॉलिडे ने, और इस ओडीआई में भी और पिछले ओडीआई में भी अच्छी खासी प्रदर्शन किए थे। पहले ओडीआई में भी अच्छा खासा, हर ओडीआई मैचेस में ब्रूक हॉलिडे अपना पूरी तरीके से बखूबी रोल निभा रहे हैं, और जिसका भली भांति जानते हैं कि न्यूजीलैंड को वापसी करवाना था। और वही पार्टनरशिप वाला कि ब्रूक हॉलिडे के 86 रन की पारी, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी। राधा यादव की क्या चला कि विकेट्स के 3 छक्के 9 चौके लगाए, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, लेकिन बीच में थोड़े थोड़े रन से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। गेज की बात करें या फिर ताहू की बात करें, ताहू जब आए थोड़ा बहुत रनगति में लगाम सा लगा हुआ, तो वहां पे थोड़ी बहुत आकर रनगति में बढ़ाव सा दिया था। लेकिन ब्रूक हॉलिडे और वही खासतौर पे देखें तो इसाबेल गेज के बीच 64 रन की पार्टनरशिप, और हॉलिडे और रोवी के बीच 47 रन की पार्टनरशिप, यानी कि जो खासतौर पे देखें तो छठा और सातवां विकेट का पार्टनरशिप, कहीं ना कहीं अच्छा खासा पार्टनरशिप आया, जिसके कारण 200 प्लस रन बना पाए। और 232 रन आखिरी ओवर में अपना विकेट गए फ्रेंच जोनस का। उसके अलावा ब्रूक हॉलिडे ने जो 86 रन की पारी खेल के गए, वो कहीं ना कहीं काम आया न्यूजीलैंड को। ऐसा लग रहा था कि क्या वापसी पूरी तरीके से कर गए। 232 रन बोर्ड पे लगा गए, ऑल आउट हो गए। 50 ओवर के करीब एक गेंद शेष रहते, 3 विकेट दीप्ति शर्मा की जबरदस्त स्पेल, 2 मेडन, 3 विकेट। प्रिया शर्मा ने भी 2 विकेट चटकाया। खासतौर पर सोफी डिवाइन की बहुत ही महत्वपूर्ण वो विकेट सस्ते में निपटा दिया। और वही साइमा ठाकुर, रेणुका सिंह की जबरदस्त जुगलबंदी दिखा, अच्छी खासी पार्टनरशिप में गेंदबाजी की स्पेल बाय स्पेल अच्छी खासी गेंदबाजी और सही ठिकाने में करते हुए दिखाई दे। राधा यादव हालांकि 4 ही ओवर किए, ज्यादा जरूरत पड़ा नहीं, लेकिन 21 रन दिए। और हरमनप्रीत कौर कप्तान ने भी 6 ओवर 34 रन दिए। 233 रन का लक्ष्य, और यह लक्ष्य था सीरीज डिसाइडर वाला। ये अगर लक्ष्य को प्राप्त कर जाते तो सीरीज अपने नाम कर सकते थे, लेकिन स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा वही मंशे के साथ उतरे, लेकिन शेफाली वर्मा ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। डाउन द ग्राउंड जा रहा था गेंद, और डाउन द ग्राउंड कह रहा हूं, सॉरी, डाउन द लेग जा रहा था गेंद, और वहां पे बल्ला लगा और रिव्यू जबरदस्त अंदाज में सोफी डिवाइन। और सोफी डिवाइन की वो कंसंट्रेशन जबरदस्त दिखता है, वो गेम में अवेयरनेस जबरदस्त दिखता है, तो जिसके कारण रिव्यू लिया और अच्छी खासी रिव्यू में अपना योगदान दिया और पहला विकेट गिरा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो पार्टनरशिप लगा, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप यस्तक भाटी और स्मृति मंदाना आज पूरी तरीके से बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। आज जो चाहिए था, आज अहम मुकाबले में, अहम पारी में एक बड़े खिलाड़ी का प्रदर्शन, पिछले 2 ओडीआई में निराशाजनक प्रदर्शन था, लेकिन आज पूरी तरीके से स्मृति मंदाना अपने रंग में रंगे, और वही जो आज चाहिए था भारतीय टीम को इन बल्लेबाजी क्रम से, और आज वही कारनामा करके दिया।
दूसरे ओडीआई में भी वैसा ही, अगर कुछ टॉप ऑर्डर के पहले 3-4 खिलाड़ी अगर कुछ बड़े रन्स करके जाते एक, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी मौका था। लेकिन इस मुकाबले में थोड़ी बहुत उस मुकाबले से सीख मिली और जिसके कारण इस मुकाबले में वही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया और स्मृति मंदाना के प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब प्रदर्शन। यस्तिका भाटिया के विकेट गिरने के बाद कॉटन बॉल सोफी डिवाइन और जो 35 रन की पारी के लिए अच्छी खासी कीपर वर्क, ग्लव्स वर्क जबरदस्त रहा। लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप था, हालांकि 76 रन की पार्टनरशिप मंदना और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी हरमनप्रीत कौर ने खेला और स्मृति मंदना दोनों मिलकर पूरी तरीके से सूझबूझ कर मैच को आगे लेकर गए और आखिर में जाकर जीत तक लेकर गए। और आखिर में स्मृति मंदना 100 रन बनाकर चलते बने शतक की पारी 8वां ओडीआई शतक और यह सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए ओडीआई हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अच्छा खासा शतक बनाने में काबिलियत तारीफ है और अच्छा खासा योगदान देते हैं। लेकिन आज जो चाहिए था वही कारनामा करके दिया। 100 रन बने 122 गेंदों में, हन्ना और रोही के गेंद में चलते बने और हन्ना रोही ही 2 विकेट चटके, सोफी डिवाइन 1 विकेट। कुल मिलाकर देखें तो 4 विकेट ग्रे थे। जमी में रॉड्रिक्स 18 गेंदों में 22 रन के पारी आकर आखिर में जल्दबाजी किए थे, मैच जिताने के लिए कोशिश करे थे जल्दी, तो अच्छा खासा किया। स्पिनर्स आज पूरी तरीके से काम में लगे नहीं और जो स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत की प्रदर्शन थी और वही यस्तिका भाटिया ने जो योगदान दिया था, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय टीम को वापसी करवा गए और इस मैच को जितवा गए। और हरमनप्रीत कौर की 59 रन की नाबाद पारी T20 वर्ल्ड कप में भी दिखा कंसिस्टेंसी और इस मुकाबले में भी तो अच्छा खासा रहा ये प्रदर्शन और आखिर में मैच जीता कर ले गए 236 पे 4 विकेट 6 विकेट से मुकाबला जीता। आखिर में लगभग देखे तो 34 गेंदे बाकी था, तो जबरदस्त जीत 2-1 से ये सीरीज जीता। एडन कार्सन से उम्मीदें थी विकेट्स की, वो विकेट्स चटका नहीं पाए। हन्ना रोही की जबरदस्त 2 विकेट्स, लेकिन थोड़े बहुत रन्स दिए आज बाकी गेंदबाज। सुजी बेट्स ने भी गेंदबाजी डाली और वही कप्तान सोफी डिवाइन ने भी। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जो बल्लेबाजी में सोफी डिवाइन और सुजी बेट्स किए थे दूसरे ओडीआई में, जिसके कारण पूरी तरीके से न्यूजीलैंड दबाव बना रही थी, गेंदबाजी में भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आज वो धार दिखा नहीं। जब सोफी डिवाइन और सुजी बेट्स अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं करते, हालांकि हॉलिडे ने जो 86 रन की पारी वो भी काबिल तारीफ है और आज उसके प्रदर्शन के तहत 232 रन बना पाए। बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता न्यूजीलैंड के लिए पहले इनिंग्स में 200 प्लस रन बनाना। और भारतीय टीम की जो स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत कौर के बीच जो शतक पार्टनरशिप, मैच जीता पार्टनरशिप 170 रन की, वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से काम आया और आखिर में बस आसानी से मैच जीत गया भारतीय टीम और 2-1 की जबरदस्त जीत ओडीआई सीरीज भारत अपने नाम कर चुके और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।